अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैरा नंबर 6 सूरत अल माइदा आयत नंबर 69। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहान फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बन गए और साबी और ईसाई, जो शख्स भी इनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो इन पर ना खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जो यहूदी हुए, साबी, नसारा, ईसाई हुए, यौम आखिरत पर जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, ना इन पे कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यह आयत हम पीछे पढ़ चुके हैं सूरत अल बकरा में। इसका खुलासा कुछ यूँ है कि आयत में इंसान की निजात का इन्हिसार किसी खास गुरोह से नहीं है कि वो किसी खास गुरोह से ताल्लुक़ रखेगा तो तब उसे निजात मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यौम आखिरत पर ईमान से है, इससे मुराद वो सारी चीज़ें हैं जो मरने के बाद होने वाली हैं। यौम आखिरत पर ईमान में अब जो चीज़ें शामिल हैं, हम देखते हैं कि बात अकीदे से ताल्लुक़ भी रखती है कि हमारा क़यामत पर ईमान तो है लेकिन कब्र के अज़ाब पर नहीं। फ़रिश्तों पर ईमान तो है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ देता है, इस पे अगर ईमान नहीं है तो बेसिकली हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है। अब यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आखिरत पर जो ईमान है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सब कुछ जो इंसान की मौत के वक़्त से शुरू होता है, क्योंकि मौत के वक़्त जब फ़रिश्ते लेने आते हैं, अगर कोई के हम इस फ़रिश्तों पर ईमान ही नहीं रखते हैं, आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते हैं, तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं। कब्र में हिसाब किताब होता है, बरज़ख का वक़्त आता है, ये सारी चीज़ें आखिरत पे शामिल है। रसूलों पर ईमान में जो चीज़ें शामिल हैं कि सारे रसूलों को मानना। फिर हम पीछे ये भी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा ईमान मतलब है, सहाबाए किराम का। फिर अमले स्वालिह की क्या शराइत है, दो बताई गई, इस्लाम और इत्तिबाए सुन्नत। जिस चीज़ों में यहाँ पर बताया गया कि जो पहली चीज़ है वो तो इखलास होना चाहिए, हर काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए होना चाहिए। दूसरा सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, उसमें बिद्दत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इखलास से क्या मुराद है, खालिस नीयत के साथ कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए और इखलास के साथ होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई दूसरी गर्ज शामिल नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली इखलास कहलाता है। आपको बताती चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क से भी पनाह मांगते थे। या रब, मैं इस शिर्क से भी तेरी पनाह मांगता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, और इससे भी पनाह मांगता हूँ जिसे मैं नहीं जानता। ये मैं कर बैठा, ये मैं कर चुका हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे। बाज़ात इंसान को अपनी गलती का पता ही नहीं चलता कि वो इसमें उसका कोई भी काम कर रहा है, क्या उसमें शिर्क तो नहीं इन्वॉल्व है, वो उसको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगनी चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग पे तो वो खालिस्तन होता है, लेकिन सेंटर में उसमें या तो कोई रयाकारी शामिल हो रही होती है या हम उसमें कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, तो इस चीज़ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगनी चाहिए। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई नेक काम करने लगते हैं तो शैतान इसमें हमें पूरी तरह मना करता है, इन्वॉल्व हो जाता है और मना करता है कि ये काम ना हो। लेकिन जब हम बाज नहीं आते और मुसलसल नेकी के काम करते चले जाते हैं तो जो उसकी दूसरी चाल होती है वो ये होती है कि वो क्या करता है, हमने कल्बी से इब्लीस ये वाली किताब है, उसमें शैतान की चालों का जिक्र है। वो कहता है कि बाज़ औक़ात शैतान इंसान को कई नेकी के कामों में मदद भी देता है ताकि वो खूब मेहनत करे और इसके बाद उसका वो काम बिगाड़ देता है, जिससे उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है और दुश्मन की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपने जिसका वो दुश्मन है उसको नुकसान पहुँचाए। इसलिए बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है और तकवा इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए कि वो कोई भी नेकी का काम कर रहा हो, खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए हो, उसमें तकवा इन्वॉल्व हो और फिर उसमें नेकी में वो जितलाए ना नेकी को। फिर ये भी हम एक चीज़ और देखते हैं और लास्ट पे एंडिंग करते वक्त कि किसी भी ग्रोह से ताल्लुक़ रखना
کہ کوئی بھی شخص میں اس طرح نہیں ہے کہ اس کی نجات کا انحصار ہے. نجات کا انحصار صرف دو چیزوں پہ ہے. نمبر ایک ایمان پر، نمبر دو عمل صالحہ پر. عمل صالحہ میں نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق کوئی بھی عمل ہو اس کا نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا عمل جو سنت کے مطابق نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، تو وہ پرسن ریجیکٹ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.